So 11th class. Today we study the topic commerce. In last video, part of business. It is a part of business. Business two parts होते हैं, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स. इंडस्ट्री के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल स्टडी कर चुके हैं और कॉमर्स के बारे में भी हमने सीखा है कि कॉमर्स क्या है. इस वीडियो में हम कॉमर्स की डिटेल स्टडी करने वाले हैं. व्हाट इज़ कॉमर्स? सो कॉमर्स के क्लासिफिकेशन किए हुए हैं. कॉमर्स के टू टाइप्स हैं, ट्रेड और सेकंड पार्ट है एक्सिलरी टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? ट्रेड में गुड्स और सर्विसेज को बाइंग और सेलिंग की जाती है. गुड्स को और सर्विसेज की बाइंग होती है, परचेजिंग होती है और सेलिंग होती है. ये ट्रेड होता है. ट्रेड के अंडर में ट्रेड एक लिंक होती है जो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में रहती है. यानी अगर मैन्युफैक्चरर को अपना गुड्स बेचना है तो बाई ट्रेड ही बेच पाएगा और कंज्यूमर को अगर गुड्स खरीदना है तो बाई ट्रेड ही खरीद पाएगा. सो क्या है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक का काम करती है ट्रेड. अगर ट्रेड नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरर को अपना माल बेचने में प्रॉब्लम होगी और कंज्यूमर को माल खरीदने में प्रॉब्लम होगी. तो ट्रेड क्या है? कंज्यूमर के और मैन्युफैक्चरर के बीच की एक कड़ी होती है, एक लिंक होती है. ट्रेड टू टाइप्स का होता है. एक इंटरनल ट्रेड होता है और एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है. जो ट्रेड विद इन अ कंट्री यानी जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री के बीच में किया जाता है और इन होम करेंसी और एक कंट्री की करेंसी में ही बिजनेस किया जाता है, वो आपका इंटरनल ट्रेड होता है. इंटरनल ट्रेड के लिए आउटसाइड ऑफ द कंट्री नहीं जाना. जो ट्रेड इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंडर में होता है वो इंटरनल ट्रेड होता है. और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की आउटसाइड में किया जाता है. यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जब अपने बिजनेस को कर रही होती है उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं. वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और ये फॉरेन करेंसी में किया जाता है. अब समझते हैं इंटरनल ट्रेड कितने टाइप का होता है. इंटरनल ट्रेड टू टाइप्स का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है? इस ट्रेड को करने के लिए हैवी कैपिटल की नीड होती है और ये क्या करते हैं, वन और टू टाइप्स के गुड को ही परचेज करते हैं बल्क अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. सो होलसेल ट्रेडर क्या करते हैं, बल्क अमाउंट में और लार्ज अमाउंट में इन कैश मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करते हैं और उस गुड्स को ऑन क्रेडिट बेसिस पे रिटेलर को सेल करते हैं. इसके लिए हैवी कैपिटल की नीड होती है. जो लोग होलसेल ट्रेड करते हैं, होलसेल ट्रेड में हैवी कैपिटल की नीड होती है और वन और टू टाइप्स के गुड्स की ही सेलिंग करते हैं. ये डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं इन कैश, नगद में खरीदते हैं और उसे रिटेलर को छोटी छोटी अमाउंट में, छोटी छोटी रूप में रिटेलर को ऑन क्रेडिट बेसिस पे, उधार बेसिस पे रिटेलर को सेल करते हैं. अब आते हैं रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड क्या करता है? रिटेल ट्रेड के अंडर में जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से स्मॉल कैपेसिटी में स्मॉल अमाउंट का गुड्स परचेज करता है और उसे स्मॉल अमाउंट में ही सेल करता है. ये रिटेलर होता है. नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड थ्री टाइप्स का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट. एक्सपोर्ट में क्या होता है, सेलिंग ऑफ गुड्स
आउटसाइड द कंट्री। इसमें गुड्स को आउटसाइड द कंट्री बेचा जाता है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड में बाइंग करी जाती है, परचेजिंग करी जाती है गुड्स की फ्रॉम अदर कंट्री से गुड्स को परचेज किया जाता है। इंटरपोर्ट में क्या होता है? इंटरपोर्ट एक ऐसा एक्सटर्नल ट्रेड होता है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करती है और वो गुड्स अदर कंट्री को सेल करने के लिए परचेज किया जाता है। तो इंटरपोर्ट में 3 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। एक मेन जो इंटरपोर्ट का बिजनेस कर रही है वो फर्स्ट कंट्री से गुड्स को परचेज करेगी फॉर सेलिंग टू अदर कंट्री, तो ये इंटरपोर्ट होता है, इंटरपोर्ट ट्रेड होता है। अब आते हैं हम एक्जुलरी टू ट्रेड। इंडस्ट्री के अंडर में हमने 3 टाइप्स की इंडस्ट्री को रीड किया था, प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री, सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है? ये एक सर्विस सेक्टर होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। उनको डिफरेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, बैंकिंग फाइनेंस की फैसिलिटी, एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटी। ये इंडस्ट्री के अंडर में टर्शियरी इंडस्ट्री करती है। ऐसे ही कॉमर्स के अंडर में ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, गुड्स को स्मूथली मूव कराने के लिए एक्जुलरी टू ट्रेड एक सेगमेंट होता है जो ट्रेड में जितना भी गुड्स और सर्विसेज सेल और परचेज होती है उसको स्मूथली वे प्रोवाइड कराता है। तो एक्जुलरी टू ट्रेड में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो टर्शरी इंडस्ट्री में होती थी। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी ट्रेड को प्रोवाइड कराना। क्यों? एक गुड्स दूसरी जगह से खरीदा जाता है और कहीं अदर प्लेस पर उसे सेल किया जाता है। इसमें क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंडर में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट होता है, अदर ट्रेडर से कम्युनिकेट होता है। तो ये कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी एड्स टू ट्रेड के अंडर में आती है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस बिजनेस को करने के लिए पेमेंट कलेक्ट करना और पेमेंट करना बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंडर में आता है। इंश्योरेंस, बिजनेस में ट्रेड में कई सारे रिस्क होते हैं, उन रिस्क को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर ट्रेड को हेल्प करता है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। गुड्स को परचेज करने के लिए, गुड्स को परचेज हैवी अमाउंट में किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है। तो जहाँ स्टोर होता है उसे वेयर हाउसिंग कहते हैं और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी एक्जुलरी टू ट्रेड एक्टिविटीज़ के अंडर में आती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करती है? एडवर्टाइजिंग एक कंज्यूमर को किसी गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि ये गुड्स किस वर्क का है, किस तरीके से यूज़ होगा। सो एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी भी एक्जुलरी टू ट्रेड का वर्क होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कॉमर्स का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में किया गया है, ट्रेड और एक्जुलरी टू ट्रेड। अब हम स्टूडेंट अब समझते हैं बिजनेस रिस्क। ये बिजनेस रिस्क क्या होता है? एक बिजनेस में कई तरीके के रिस्क होते हैं। क्या कोई बिजनेस लॉस कमाने के लिए किया जाता है? नहीं। बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस होती है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस किया जाता है। लेकिन लॉसेस की प्रोबेबिलिटी होना कि कितना लॉस होने वाला है, ये बिजनेस रिस्क है। या जितना प्रॉफिट हमने सोचा था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, ये बिजनेस रिस्क है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू रिटर्न,
यानी कि जितना हमने सोचा था उतना बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, ये बिजनेस रिस्क है। तो एक बिजनेस में कई तरीके के रिस्क होते हैं। सो समझते हैं गाइस, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, लॉसेस की प्रोबेबिलिटी, और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जिनके बारे में हमने नहीं सोचा था, वो हो गई। या अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिनका होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। अनसर्टेनिटीज़, इनकी वजह से इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाना, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल, यानी कि ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो एक बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती है। तो बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, यानी कि कितना लॉस होने वाला है, ये बिजनेस रिस्क है। या जितना प्रॉफिट हमने सोचा था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस रिस्क है। तो बिजनेस रिस्क में क्या क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, अनसर्टेनिटी की वजह से और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ या लॉसेस की प्रोबेबिलिटी, ये बिजनेस रिस्क है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, यानी कि बिजनेस को लॉस होने के कितने चांसेस हैं, ये बिजनेस रिस्क है। और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, जितना सोचा था उससे कम प्रॉफिट हुआ, ये भी बिजनेस रिस्क है। तो बिजनेस रिस्क के अंडर में दो चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। और अदर वर्ड्स में हम इसे समझ सकते हैं कि चांस ऑफ इनकरिंग लॉस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, इसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होता है? तो सबसे पहला है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं? अनसर्टेनिटीज वो होती हैं जिनके बारे में एक बिजनेसमैन बिल्कुल भी श्योर नहीं है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो अनसर्टेनिटीज़ के बारे में कोई भी बिजनेसमैन श्योर नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाना, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाना, डिमांड चेंज हो जाना, ये सब क्या है? अनसर्टेनिटीज़ है। तो इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो लॉसेस एक बिजनेसमैन बॉर्न करता है वो क्या होती हैं? अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होती हैं। तो बिजनेस रिस्क का फर्स्ट नेचर क्या है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो बिजनेस रिस्क हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिस्क जो होता है बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, यानी रिस्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि बिजनेस में रिस्क तो होगा ही होगा। अगर कोई बिजनेसमैन ये कहे, ऐसा सोचता है, अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा सोचता है कि उसे रिस्क बिल्कुल नहीं है तो वो गलत है। इसलिए बिजनेस का ये एसेंशियल पार्ट है, इसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। थर्ड नेचर है बिजनेस रिस्क का, रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस रिस्क होता है वो बिजनेसमैन के जिस गुड्स में वो डीलिंग कर रहा है उस पर डिपेंड करता है और बिजनेस के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर कोई बिजनेसमैन पेरिसेबल नेचर के गुड्स की सेल परचेज करता है या बिजनेस करता है, मींस ऐसा गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाता है, अगर इस टाइप का बिजनेस कर रहा है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों? गुड्स जल्दी से ख़राब हो जाएगा अगर सेल नहीं हो पाया, तो सबसे ज़्यादा रिस्क हुआ कि नहीं हुआ। एंड साइज ऑफ अ बिजनेस, अगर स्मॉल साइज़ का बिजनेस है तो स्मॉल रिस्क है, अगर बिग साइज़ का बिजनेस है तो बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। तो ये भी बिजनेस रिस्क का एक नेचर है कि ये किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे और उसके साइज़ पे।
नेक्स्ट है प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट बिजनेस रिस्क को बॉर्न करने का एक रिवार्ड होता है। कहते हैं नो रिस्क नो गेन। अगर रिस्क बॉर्न नहीं करोगे तो बदले में कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट बिजनेस रिस्क का रिवार्ड होता है। अगर कोई रिस्क बॉर्न करेगा तो उसे बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जितना बड़ा रिस्क बॉर्न करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बिजनेस रिस्क के नेचर थे कि फर्स्ट नेचर है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ एंड सेकंड इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, इसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। एंड थर्ड इज रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। एंड बिजनेस रिस्क में क्या है कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम समझते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या कारण हो सकते हैं, ये बिजनेस रिस्क होता क्यों है? तो बिजनेस रिस्क होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ से क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, तो क्या हुआ, बिजनेस को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो ये एक नेचुरल कॉजेज़ हो सकता है। सेकंड कॉजेज़ है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय क्या कर सकता है? एम्प्लॉय मिसहैंडलिंग कर सकता है, चोरी कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है एम्प्लॉय। तो ये भी एक रिस्क है। नेक्स्ट है कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या होगा कि डिमांड चेंज हो जाना। कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई है, क्या कस्टमर ने टेस्ट चेंज कर लिया है, अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर ली हैं। इनकी वजह से जो बिजनेस को रिस्क उठाना पड़ता है, ये एक इकोनॉमिक कॉजेज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल कॉजेज़। फिज़िकल कॉजेज़ में किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाना, किसी असेट्स का आउटडेटेड हो जाना, किसी मशीन का टूट जाना, बॉयलर का फट जाना, ये फिज़िकल कॉजेज़ है। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस रिस्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 पार्ट्स हैं। पहला है नेचुरल कॉजेज़, नेचुरल कॉजेज़। सेकंड है ह्यूमन कॉजेज़। पहला है फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज़, सेकंड ह्यूमन कॉजेज़, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड फोर्थ है फिज़िकल कॉजेज़। इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। नेचुरल कॉजेज़ में क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से बिजनेस को कई सारे लॉसेस को फेस करना होता है, और ये नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जो बिज़नेस को रिस्क बॉर्न करता है, ये इसके नेचुरल कॉजेज़ होते हैं। कौन कौन से नेचुरल कॉजेज़ हो सकते हैं? जैसे अर्थक्वेक का आ जाना, फ्लड आ जाना, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। तो ये सब क्या हैं? ये नेचुरल कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क है। सेकंड क्या है? ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ में एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, चोरी कर लेता है, ठीक है। केयरलेस है। केयरलेस का मीन्स वो ध्यान नहीं देता, सही तरीके से वर्क नहीं करता। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज को लॉसेस पहुंचता है, रॉ मटेरियल वेस्टेज हो जाती है। नेक्स्ट है मिसहैंडलिंग ऑफ मशीन। मशीन की मिसहैंडलिंग करता है, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय मशीन्स को ऑपरेट नहीं करता है। इससे भी क्या होता है, नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हैं उनकी वेस्टेज करता है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय इस तरीके की वर्क करता है, तो ये ह्यूमन कॉजेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होता है कि ये मार्केट पे डिपेंड होते हैं। ये रिस्क मार्केट में चेंजेस आएंगे तो ये इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं। चेंज इन फैशन, टेस्ट का चेंज हो जाना, प्रेफरेंस का चेंज हो जाना, कस्टमर अपनी डिमांड चेंज कर देता है, या चेंज द डिग्री ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन की जो डिग्री थी उसमें चेंज आ गया। अब क्या, पहले कम कंपटीशन मिलता था एक बिजनेस को, अब ज़्यादा कंपटीशन मिलता है। तो इस तरीके से जो कॉजेज़ आते हैं वो इकोनॉमिक कॉजेज़ बोले जाते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल कॉजेज़। फिज़िकल कॉजेज़ में क्या होता है कि इसमें किसी असेट्स का डैमेज हो जाना फिज़िकल कॉजेज़ में इंक्लूड होता है। जैसे एक मशीन है, उसका मिसहैंडलिंग करने से क्या हुआ, वो टूट गई।
इससे क्या हुआ, असेट्स डैमेज हो गई, तो ये फिजिकल कॉजेज हो गया। कोई एम्प्लॉय था, वर्क कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये भी फिजिकल कॉजेज है। तो फिजिकल कॉजेज भी एक बिजनेस रिस्क के पार्ट होते हैं। तो हमने पढ़े ये 4 टाइप्स के कॉजेज होते हैं, नेचुरल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज और फिजिकल कॉजेज। एक बिजनेस रिस्क के ये कॉजेज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर का एंड टॉपिक टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंश्योरेबल रिस्क, सेकंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, थर्ड इज स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड फोर्थ इज प्योर रिस्क। तो ये 4 टाइप्स के रिस्क होते हैं। इनकी 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं कि ये रिस्क कौन कैसे कैसे हैं। फर्स्ट है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होता है जिसका कवर हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, यानी कि हमारी रिस्क से प्रोटेक्शन कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। तो जो रिस्क इंश्योरेबल होते हैं, जिनको इंश्योरेंस कंपनी कवर देने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, वो रिस्क इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। द रिस्क कैन बी रिकवर्ड, यानी कि एक ऐसा रिस्क जिसके होने पर उसे रिकवर किया जा सकता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सो दैट रिस्क इज कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। इस रिस्क में कौन कौन से रिस्क इंक्लूड होते हैं? हमने 4 टाइप्स के रिस्क रीड करे थे, नेचुरल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क एंड फिजिकल रिस्क। तो नेचुरल रिस्क और फिजिकल रिस्क इस इंश्योरेबल रिस्क में आते हैं, यानी इनको इंश्योर्ड किया जा सकता है। नेचुरल रिस्क का मीन्स जैसे अर्थक्वेक का आना, फ्लड का आना, इस तरीके से कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती है। फिजिकल रिस्क में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, डैमेज हो जाना किसी एसेट्स का, ये सब आते हैं। तो इन रिस्क को हम क्या कर सकते हैं? इंश्योर्ड करा सकते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस इसका एग्जाम्पल है। तो वे रिस्क जिनको हम इंश्योर करा सकते हैं, जिनका क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी देने को प्रिपेयर रहती है, वो रिस्क इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। ठीक है। सेकंड है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क जस्ट इसका अपोजिट है, यानी जिन रिस्क को हम रिकवर नहीं कर सकते फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। जैसे कि द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन अवेलेबल, इसके लिए कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। इकोनॉमिक रिस्क और ह्यूमन रिस्क इसी टाइप के होते हैं। इकोनॉमिक रिस्क कैसे हो सकते हैं? ये डिमांड वगैरह, टेस्ट चेंज हो जाना, कंपटीशन की डिग्री चेंज हो जाना, ये इकोनॉमिक रिस्क होते हैं। और ह्यूमन रिस्क क्या होते हैं? ये नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय के थ्रू होते हैं, यानी एम्प्लॉय क्या होता है? जानबूझकर नुकसान करता है। तो इस तरीके के रिस्क नॉन इंश्योरेबल होते हैं। कौन कौन से नॉन इंश्योरेबल होते हैं? इकोनॉमिक रिस्क और ह्यूमन रिस्क, ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क होते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी छुपी हुई होती है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर ऐसे चांसेस हैं तो ऐसे रिस्क को हम स्पेक्युलेटिव रिस्क बोलते हैं। इसके अंडर में जैसे चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड के चेंज होने पर या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट होगा, क्यों? सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा? सेल कम होगी तो हो सकता है प्रॉफिट कम हो, और ऐसे भी चांसेस हो जा सकते हैं कि लॉसेस भी हो जाए। तो जहाँ पर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी हो और लॉस की पॉसिबिलिटी हो, ऐसे रिस्क को हम स्पेक्युलेटिव रिस्क बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। ऐसे रिस्क जिनमें लॉस होगा या नहीं होगा, जैसे आग लग सकती है, चांसेस ऑफ फायर में चांस है, अगर आग लग गई तो
क्या होगा, लॉस होगा, रिस्क हो सकता है, और नहीं लगी तो रिस्क, कोई लॉस नहीं है। तो जहाँ पर लॉस और नो लॉस हो तो वो होता है प्योर रिस्क। थेफ्ट, थेफ्ट के चांसेस हैं, अगर थेफ्ट के चांसेस हैं, अगर चोरी हो जाएगी तो लॉस है, अगर नहीं हुई तो कोई लॉस नहीं है। तो लॉस और नो लॉस की कंडीशन होती है, वो होता है प्योर रिस्क। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क रीड करे हैं। अभी आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर की ओवरऑल स्टडी करनी है और सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।